चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक A of mass m1 rests on horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table. And from other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding towards the right on the table, tension in the string क्या होगा? तो हमारे पास एक टेबल है ऐसा, राइट? ऐसा एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास, जिसको ए नाम दिया है, जिसका मास m1 है, राइट? और फिर हमने यहाँ पे एक पुली कनेक्ट की है टेबल के एज पे, और उस पे एक स्ट्रिंग डाल के ऐसा, स्ट्रिंग के अदर एंड पे हमने दूसरा एक ब्लॉक रखा है, बी है, और इसका मास m2 है, राइट? वो बोल रहे कि ब्लॉक ए जो है इज स्लाइडिंग टूवर्ड्स राइट, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, राइट? तो ये ब्लॉक जो है ये इस तरफ ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये इस तरफ ऐसा एक्सेलरेट होगा, और ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये है आपको बतानी। ठीक है, ठीक है। तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालते हैं और लगा देते हैं। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूं मैं। तो ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालूं तो इस तरफ कौन है? टेंशन। इस तरफ फ्रिक्शन आएगा, इस तरफ आएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? म्यू के एन। एन क्या है? एम जी। वर्टिकल में तो कोई मोशन है नहीं, तो इस तरफ मेरा म्यू एम जी आएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये है एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मास m1 है। तो मैं क्या ऐसा लिखूंगा? t माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। m1 है एक्चुअली, सो म्यू m1 जी इज इक्वल टू m1 ए, ऐसा होगा। फिर b का निकाल लेता हूँ। b नीचे के तरफ m2 जी आएगा उसका मास, और ये t आएगा, और ये एक्सेलरेट ऐसे हो रहा है। तो इसका कैसे आएगा? इसका आएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। मुझे क्या चाहिए? t चाहिए। t चाहिए तो a को एलिमिनेट करना है, या फिर जो भी इजी है, जो भी इजी है बाद में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। t को उड़ाना इजी है ना? t को उड़ाना इजी है, तो मैं इसके नीचे माइनस m1g ये वाला इक्वेशन रीअरेंज करके लिख रहा हूँ इसके नीचे। तो माइनस म्यू m1g, एक्चुअली माइनस म्यू m1g, म्यू m1g ये वाला, प्लस t इज इक्वल टू m2a, ऐसे लिख रहा हूँ। इन दोनों को कर देता हूँ ऐड, तो ये टी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, g कॉमन निकल रहा है, m2 माइनस म्यू m1 ऐसा इज इक्वल टू m2, ये m1a होगा ना, ये तो ये m1a है, पहला वाला इक्वेशन है ना, और कुछ नहीं है ना? ठीक है। तो m1 प्लस m2 इंटू ए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो मेरा a तो निकल गया इससे, a इज इक्वल टू m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया मेरा a। अब इस a को कोई भी एक इक्वेशन में लगा के t निकाल देता हूँ। कौन सा इजी है? छोटा है। m2g माइनस टी, वो छोटा लग रहा है ना, तो m2g माइनस टी, m2g माइनस टी, ये पहले से कुछ है यहाँ पे, अच्छा नहीं जा रहा है। सो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक है, ये वाला है ऐसा, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इस चीज में मैं a का वैल्यू रख दूंगा। a क्या निकाला है मैंने? m2 माइनस म्यू m1, m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, इंटू जी। बस ये हो गया मेरा t। सो t क्या आएगा? t इधर को लेके गया, तो t इज इक्वल टू m2 g माइनस m2a। तो t इज नथिंग बट m2 g माइनस a, या फिर इसी में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो t इज इक्वल टू m2g माइनस m2
ए की जगह लिख देता हूं मैं m2 माइनस म्यू m1 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 m2 जी प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी माइनस m2 का स्क्वायर इंटू जी प्लस ये ऐसा था ना, ऐसा था, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस म्यू m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा बड़ा हो गया ये, शायद डायरेक्ट ए सब्सटीट्यूट कर देना था। ठीक है, इसलिए तो ये गया, तो टी जो होगा मेरा वो होगा m1 m2 कॉमन निकल रहा है, तो m1 m2 और फिर इधर जी भी कॉमन निकल रहा है, एक्चुअली m1 m2 जी कॉमन निकल रहा है, m1 m2 जी और इधर 1 बचेगा और उधर म्यू बचेगा, म्यू के, है ना, अपॉन m1 प्लस m2। मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन होगा, m1 m2 जी 1 प्लस म्यू के, हाँ बी ऑप्शन होना चाहिए इसका, इसका बी ऑप्शन होना चाहिए।